Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today we continue the chapter of Geography class 10th Lifelines of National Economy. So subscribe the channel, like the video and press the bell icon to get the notification of next video. So in first part we have done many things like लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो इसमें हमने किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर लिए थे सो एंड ट्रांसपोर्ट कर लिए सारे रोडवेज रेलवेज कर ली थी हमने रोडवेज के टाइप्स कर लिए थे किस टाइप कौन उनको मेंटेनेंस करता है उनकी और और हमने इसके अंदर रेलवेज कर ली थी डिसएडवांटेजेस आज हम इसके मेन क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्कस पाइपलाइंस कर ली थी हमने वाटरवेज कर ली थी तो आज हमने एयरवेज से स्टार्ट करना है सो in this video we complete this chapter and do the important question of this chapter so without waste time we start chapter so we start from airways. The air travel today is the fastest and most comfortable and prodigious mode of transport. It can cover very difficult terrain like hill mountain uh, deserts, dense forests, and as long oceanic strength with the great ease. तो यहाँ पे कहता है जो ये ट्रैवल है टुडे बहुत सबसे फास्ट और कंफर्टेबल प्रीडिस मतलब होता है कि मच रिस्पेक्ट और एडमायर बहुत बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है और वो जो कि हाई माउंटेन्स है डियरली डेयरी डेजर्ट्स में होता है कि डेयरी मतलब बोरिंग यानी डेजर्ट्स डेंस फॉरेस्ट है और ओशियन है जितने भी लंबे उनको ग्रेट ये मतलब होता है लैक ऑफ डिफिकल्टी आराम से कवर कर लेता है. Think of the northern eastern part of country marked with the presence of big rivers, distressed relief, dense forest and frequent. तो यहाँ पे दिखा भी रखी है फॉरेस्ट के अंदर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं डेंस फॉरेस्ट और फ्लड आता रहता है वहाँ पे रिवर्स है इंटरनेशनल फ्रंटियर सेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल हैज मेड access easier बहुत इजी कर दिया उसने access. Their transport was nationalized in 1953. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हो. On the operational side, Indian Airlines, Alliance Airs, and private schedule airlines and non-schedule operators provide domestic air service. Domestic होता है कि अपनी कंट्री के अंदर हो रही है जो और उसमें Air India provides international air service. Pavna's Helicopter Ltd provides helicopter service to oil and natural gas corporation in its show of operation. ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि पवन हांस हेलीकॉप्टर के किस चीज को प्रोवाइड करते हैं किस चीज की वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो आगे है टू इनएसेबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टर्राइन्स है जैसे जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और जो जम्मू कश्मीर का हिमाचल प्रदेश का जैसे जहाँ पे वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है वो है जैसे माउंटेन्स तो वहाँ पे रेलवे तो इतनी वो नहीं है तो इसलिए इंडियन एयरलाइंस चलती है वहाँ पे ऑपरेशन टू एक्सटेंड साउथ इन ये सब चीज जो साउथ ईस्ट एशियन और मिडल ईस्ट उसमें ज्यादातर एयरलाइंस का यूज होता है. फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड बाय एयर इंडियन एयरलाइंस तो ये एक एक्टिविटी एक तरह की. एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल किसको कॉमन पीपल के रीच में क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसकी टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट द स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड सर्विस टू द कॉमन पीपल कि वहाँ पे की स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे रेलवे के इतना वो नहीं है. तो यहाँ पे मैप है जिसमें ज्यादातर एयरपोर्ट्स दिखाए गए जो में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जैसे दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर के अंदर है कोलकाता के अंदर है. अच्छा ये चेन्नई के अंदर भी है और सी पोर्ट्स के लिए ये साइन है जैसे यहाँ पे मुंबई में भी दिखा रखा है चेन्नई में भी और यहाँ पे चित्तपुरम में भी विशाखापट्टनम में दिखा रखे मैप है. मैं इस पीडीएफ की आपको लिंक भी दे दूंगा और जो फर्स्ट पार्ट है जिसने वो फर्स्ट पार्ट देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा. सो अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जो है कम्युनिकेशन. तो हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन. एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स कि जब से ह्यूमंस हुए हैं अर्थ पे तो उनको एक अलग अलग मीन्स हुए बस बात करने कम्युनिकेशन करने की एक्सचेंज करने की बातें
लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर और रिसीवर। कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी है बहुत इजी है वो विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर, यानी जो बताते और सुनने वाला। पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये भी हमारा मार्क्स है कि कम्युनिकेशन टाइप के होते हैं पर्सनल और मास। इंक्लूडिंग टेलीविजन, radio, press, film, etc. are the major means of communication in the country. The Indian postal network is the largest in the India। ये भी एक ऑप्शन की सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क किस कंट्री में, तो वह है द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। सो इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज द पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस। कि ये पार्सल्स भी इसके अंदर, रिटर्न कम्युनिकेशंस भी। कार्ड एंड एनवेलप्स आर कंसीडर फर्स्ट क्लास मेल एंड द आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस ओवर बोथ इन लैंड एंड एयर। The second class mail include book, packets, registers, newspaper, periodical. They are carried by surface mail covering land and water transport। कि यहाँ पे land और air, यहाँ पे land और water है। To facilitate quickly delivery of mails in large town and cities, six mail channels have been introduced recently। They are called राजधानी channel। ये भी देखो, ये क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ पे कि कौन से सिक्स चैनल है वो। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। डू यू नो है यहाँ पे एक, टिल मार्च 2010 548.32 मिलियन मोबाइल कनेक्शन वर इन इंडिया। मेक अ कंपैरिजन विद एनी अनदर कंट्री। ये जो 2010 में थे, अब तो पता नहीं कितने हो रहे होंगे, 10 इयर्स हो गए हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे। Including urban places, more than two-thirds of the villages in India have already been covered with subscribable trunk dialing (STD) जिसको कहते हैं। ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे। टेलीफोन फैसिलिटी, in order to strengthen the flow of information from grassroots to higher levels, the government has made special provisions to extend 24 hour STD। जो थी सब्सक्राइबर ट्रंक लाइन डायलिंग, उसको भी 24 आवर्स कर दिया फैसिलिटी विलेजेस के अंदर हर एक। दिस इज एन This is a uniform rate of STD facility all over India. It has made possible by integrating the development in space technology with communication technology। यहाँ space technology, communication technology भी development हुई है। Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies। It include mass communication में क्या आता है, ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बैठता है यहाँ पे। वहाँ पे आता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। All India Radio Akashvani broadcast a variety of programs in national, religious and local language। कि वो नेशनल में भी, रीजन और लोकल लैंग्वेज में भी करते हैं। फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ, हर जो पार्ट में है। दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दूरदर्शन है जो, it broadcasts a variety of programs from entertainment, education to sport, etc. for people of different age group। हर एक एज के लोग करते हैं डिफरेंट के लिए। India publish a large number of newspapers and periodical annuals। They are different types depending upon their periodicity। Newspapers are published in about 100 languages and delegated। Did you know that the largest number of newspaper published in the country are in Hindi? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बैठता है। फॉलोड बाय इंग्लिश और एंड उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन इंडिया। भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है या फिर इंडिया किस चीज में है, कौन सी फीचर फिल्म्स में। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अथॉरिटी ऑफ सर्टिफाइड द बोथ फॉरेन फिल्म्स एंड इंडियन फिल्म्स। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज रेफर टू एज ट्रेड। कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है पीपल या स्टेट या कंट्री के बीच में, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। द मार्केट इज द प्लेस वे सच एक्सचेंज टेक प्लेस। मार्केट होती है जहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं। जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होते हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड कह देते हैं। इट में टेक प्लेस, ये भी एक 1 मार्क्स में बैठता है वैसे यहाँ पे। It may take place through sea, air, or land routes. While local trade is carried in cities, towns, and villages, state level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity।
It is therefore considered the economic barometer of for a country. तो आगे, as the resources are space bound, no country can survive without international trade. कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना नहीं रह सकती. ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट होता है कि जो हम अपनी कंट्री दूसरी उसको देते हैं, और इंपोर्ट है जो दूसरी कंट्री से हम लेते हैं अपनी कंट्री के लिए. आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पे मन सकता है, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट हमारा कम, तो हम उसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते देते हैं. ऑन द कंट्री, इफ द वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट if the values of import exceed then the export, इट इज टर्म्ड अनफेवरेबल. कि उसकी वाइस वर्सा की जब इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं हम, यानी कि दूसरी कंट्री से लेते जाते हैं पर देते एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अमंग द कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट, the share of agriculture and allied products has been 9.9%, ores and minerals 4.4%, gems and jewelry 14.7%, petroleum products include coal 16.8% in the 2010 to and 11. तो यहाँ पे सारी परसेंट बताइए उसने. तो आगे है द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट. यहाँ पे उसने एक्सपोर्ट के बताया था, यहाँ पे उसने इंपोर्ट बता रहा है कि क्या आता है. पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, पीएल्स आते हैं, प्रीसियस स्टोन जो कि 9.4% आते हैं, केमिकल्स 5.2, कोल कोक एंड ब्रिटेनियम, मशीनरी आती है वहां से 2 इतने थी यानी परसेंटेज. बल्क इंपोर्ट इंपोर्ट एज अ as a group registers a growth accounting for 28.2% of the total import. This group includes fertilizers, cereals, edible oils, and newsprint. Board manufacture and newsprint. In 2010-11, international trade has undergone a sea change in the last 15 years. Exchange of commodities and goods have been suppressed by the exchange of information knowledge. India has emerged as a software giant at the international level, and it's earning large foreign exchange through the export of information technology. So again, tourism as a trade. Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. Decade only 10 years. 30 साल से हो रहा है last. Foreign tourist arrivals in country witness as the increase of 11.8% during year 2010 as against the year 2009, contributing rupees 64,889 crore of foreign exchange in 2010. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बैठते हैं, यहाँ पे 2 बैठते हैं. 5.8 million foreign tourists visited in India. ये भी एक क्वेश्चन है 2010 में कितने आए थे. More than 15 million people are directly engaged in tourism industry. Tourism also promote national integration or provides support to local handicrafts and the culture suppressed. It also help in development of international understanding about our culture and heritage. कि हमें अपने कल्चर हेरिटेज के लिए भी इंटरनेशनल में जो हमारा कल्चर हेरिटेज है उसके लिए डेवलपमेंट करते हैं उसकी. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं वो यहाँ पे कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस. क्यों यहाँ पे बिजनेस के लिए भी आते हैं, मेडिकल के लिए भी, कल्चर के लिए भी, एडवेंचर, क्योंकि इंडिया में सबसे कम मेडिकल फीस है जो मेडिसिन के लिए. देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री. एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री. की बहुत हम बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो ये हमारा चैप्टर, तो अभी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. सो तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में देखकर आ सकते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी. ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है. ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी, इसके लिए हमने 6 पॉइंट्स रखे हैं क्यों है वो.
तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, कि जहाँ पे सप्लाई होता है, जहाँ पे बन रहा है डिमांड, और जहाँ पे जरूरत है वहां पे उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। जैसे दैट इज टू लिंक प्रोडक्शन सेंटर विद कंजप्शन सेंटर, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उनके बीच में लिंक बनाने के लिए। सेकंड है फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अदर, की पीपल मूव कर सके। फॉर कैरिंग आउट ट्रेड, ट्रेड करने कोई सी भी लेवल पे की ट्रांसपोर्टेशन तो करनी पड़ेगी, जैसे इंडिया से बाहर जाना है किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में। टू सप्लाई गुड्स के लिए, रिसोर्स के लिए। फ्रॉम द सरप्लस रीजन टू डिफिशिएंट रीजन, ये सरप्लस है कि जहाँ पे वो ज्यादा है, और डेफिशिएंट है कि जहाँ पे वो है ही नहीं। For supplying relief measures to regions where some natural climates strike, कि जैसे कहीं पे सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो उसके लिए वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ भी चीज। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल के लिए, माइनिंग रीजन से फार्म टू इंडस्ट्री, जैसे हम कहीं पे माइन करो कहीं इंडस्ट्री में भेजना उसके लिए भी। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रिस्क्रिप्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप इसमें कम से कम 4 पॉइंट्स लिखना, अगर 5 में आता है तो 6 पॉइंट्स, अगर 1 में आए तो वो 1 या 2 पॉइंट्स, 1 ही बहुत है वैसे तो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या अंडरस्टैंड करते हो। राइट 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ विच आर कवर्ड बाय देम। तो आंसर है इसका, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, व्हीकल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स, तो 4 है। तो आगे है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड सर्विस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर प्लेस, कि कोई भी है पीपल की, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह आना, गुड्स को लेके जाना, सर्विस, दीज आर डेवलप ऑन द थ्री इंपॉर्टेंट डोमिनेंट्स ऑफ अर्थ, दैट इज द लैंड, वाटर, एयर, की व्हीकल्स है और ट्रेन तो लैंड पे हैं, शिप्स वाटर में, और एरोप्लेन्स एयर में। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड एंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हो जाते हैं 3, इसमें पूछा था किसमें, तो ये वैसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज्यादा का तो नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन है, टुडे द वर्ल्ड हैज अ ग्लोबल विलेज, जस्टिफाइड स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट करनी है कि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो आंसर है इसका, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ लार्ज विलेज बिकॉज ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। डेवलपमेंट हो सके टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। These two functions, that is various means of transport and communication, have reduced time and distance, कि इन functions ने time भी reduce कर दिया और distance भी, have brought the world closer and physical distance has been become meaningless, कि जो physical meaningless हो गए और बहुत close आ गए सब एक दूसरे के। For example, now trading from local levels has been extended to international, कि local level से जो trading थी वो international level पे चली गई है, और financial transaction भी can take place around the world in no time. All this has been made possible because of efficient and quick means of transportation and communication. तो हमारे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज अ लाइफलाइंस ऑफ नेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिव्स। ये एक एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो लाइफलाइन कैसे है। तो इसका आंसर है, India is well linked with the rest of the world despite its vast size and diversity because of efficient means of transport and communication. तो कहते हैं इंडिया बहुत सारी जो कंट्रीज है दूसरी वर्ल्ड की, तो उनके साथ लिंक है उसका। दे आर राइटली कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ द नेशन बिकॉज, उनको क्यों कहते हैं, तो हमने यहाँ पे 7 पॉइंट हमने यहाँ पे 11 पॉइंट्स रखे हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत मेन क्वेश्चन है। तो इसमें 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये। तो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड communication. They are independence indispensable for movement of people, goods and service from one place to another. वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये इतने पॉइंट्स जुड़ रहे हैं इसमें, खाली 5 या 6 पॉइंट की जरूरत है, तो मैं आपको इसमें से 6 पॉइंट्स करवा दूंगा। उसके आगे जो से आपके 5 पॉइंट्स है, अगर आपको वो इजी लगे तो आप उनको भी कर सकते हैं, वैसे इसमें 6 पॉइंट्स लर्न करने की जरूरत है। दे हैव कंट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज बाय कनेक्टिंग फार लंग्स एरियाज ऑफ द कंट्री। दे हैव enriched all aspect of our country, social, culture, individual and economic. They promote trade, tourism and business, thus adding value to economy. Transport and communication have made possible international trade, which is essential for every economy, and as no country is self-sufficient in all resources. तो वैसे इसमें 6 पॉइंट की जरूरत ही है, क्योंकि 5 5 मार्क्स में आएगा।
पर आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो आगे जो पॉइंट्स है आप उनमें से जो आपको वो ईज़ी लगे वो भी कर सकते हो। तो 5th क्वेश्चन है, व्हाई डू यू why do the movement of goods and service from one place to another require fast and efficient means of transport? तो एक ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, transport plays an important role in the economy because of transport raw material reach the factory and finished product reach to the consumer. The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Today the world has converted into large village the help of efficient fast moving transport. तो उससे उसी से रिलेटेड है ये। अगर ये टू मार्क्स में तो आपको बस ये जो ऊपर क्या है वो लिखना है पैराग्राफ। अगर ये आता है 3 या 5 में तो आपको इसके आगे पॉइंट्स भी लिखने हैं जिसके आगे पॉइंट्स हैं। तो इसमें सारा आता है कि गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन क्विकली कैरिंग फॉर रॉ मटेरियल फ्रॉम रिमोट एरियाज टू प्रोडक्शन सेंटर्स। और ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर, ये वर्ल्ड क्लोज है। ट्रांसपोर्ट रेलवे है जैसे हेल्प कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटी लाइक बिजनेस साइट सीइंग पिलरिंग। पाइपलाइन आर यूज फॉर, पाइपलाइन से हम ऑयल को यूज करते हैं, वाटर से हम चीपेस्ट है ट्रांसपोर्ट का और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत फास्ट और मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मेन क्वेश्चन से, और वैसे ज्यादातर मेन क्वेश्चन है चैप्टर में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नहीं है पर कुछ भी आ सकता है। तो वैसे मैं आपको मेन क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इसमें मेन क्वेश्चन है कि जो हमारे रोडवेज हैं, एयरवेज, वाटरवेज और पाइपलाइंस हैं जो भी, उनके एडवांटेजेस कर ले आप, डिसएडवांटेजेस, और रोड्स और रेलवेज में कर ले कंपैरिजन कि रोड्स क्यों ज्यादा प्रोफेबल हैं रेलवे से। और आप इसमें ज्यादा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिज्म का इंटरलिंक कर ले, जाता है ट्रेड के बारे में कर ले, जितने टाइप ट्रेड है और जितने टाइप के रोड्स हैं, 6 टाइप्स के हैं रोडवेज। और जो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर किए जाते हैं कि जैसे मेटल है, नॉन मेटल, वो सब कर लें। ज्यादातर में इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादातर इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर के इन बिटवीन बता दिए हैं। सो दिस इज फॉर today's video. So subscribe the channel, like the video and press the bell icon to get the notification of next video. Thanks.